साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पहले वाला मोर्चा नहीं है। एक दौर था कि तूती बोलती थी, अगर एक बार आवाज दे दी जाती थी गुरुजी द्वारा तो सड़क थम जाया करती थी, पहिए जहां थे वहीं रुक जाया करते थे। लेकिन जब चुनावी राजनीति में जेएमएम उतरता है तब उतनी सीटें आज तक नहीं ला पाया था जितनी सीटें कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव लेकर जेएमएम आया है। उसके बाद से छाती जो है सिर्फ गुरुजी की ही नहीं, उनके लाडले जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौड़ी हो गई है और सपना देखने लगी है ये पार्टी कि अब तो दिल्ली में झंडा गाड़ना है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर बताना है। और खबरें यह है दोस्तों, अगर हम दैनिक भास्कर में छपी ये खबर पर विश्वास करें, कौशल आनंद की खबर है कि कई परिवर्तन होने जा रहे हैं जेएमएम में। हम इस संबंध में और जो खबरें लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, खजाना लेकर बैठते हैं, पल पल की खबर रहती है हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा उनके पास, और ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों कि जिसे तीक्ष्ण परीक्षण कहते हैं ना, वो करते हैं शैलेंद्र सिन्हा। तो आपको आज फिर सारी तस्वीर बताएंगे कि क्या होने जा रहा है जेएमएम में और कैसे बदलाव करने जा रही है ये पार्टी। और साथ में एक और फैक्टर है, क्या इसमें टाइगर जयराम फैक्टर तो नहीं बार बार प्रेशर डाल रहा है ब्लड प्रेशर की तरह, और उनकी हार्ट बीट जो है हेमंत सोरेन की बढ़ती जा रही है। क्या कहानी है शैलेंद्र जी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो राजनीति में झामुमो की जो मौजूदगी है या झामुमो का जो प्रभाव है वो अब बदलाव की दौर में शुरू आ चुका है जी। जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें इंडिया गठबंधन ने जो प्रभावी प्रदर्शन किया, प्रभावी प्रदर्शन इसलिए क्योंकि पहली बार है जब गठबंधन को 50 से अधिक सीटें 56 सीटें आ गई हैं। तो निश्चित रूप से, और इसमें जेएमएम की मुख्य भूमिका जो है वो बड़े भाई के रूप में रही है और प्रभावी रही है। हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं जो किस तरीके से जेएमएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ये किया है। तो निश्चित रूप से बदलाव के सारी आरक्षित सीटें निश्चित रूप से एक को छोड़कर ना, चंपई सोरेन वाली 2 सीट, अच्छा 2 सीटें छोड़ के तो 28 में 26 सीटें इनके पास है। तो वैसी स्थितियों में अब आप सब हम लोग समझ रहे हैं या जान रहे हैं जो अप्रैल के महीने में संसदीय चुनाव में तो 5 सीटें मिल ले लिए निश्चित रूप से, जिसमें 2 हालांकि उनके सहयोगी कांग्रेस के पास है। तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन जो बदलाव की एक बात जो हम लोग कह रहे हैं वो अभी बीते अप्रैल के महीने में जब पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन 13वां केंद्रीय महाधिवेशन हुआ था रांची में, उसमें ये नजर आया था जो कैसे जो अब पार्टी है वो गुरुजी के दौर से निकल करके हेमंत सोरेन के पास पहुंच गई, क्योंकि वो अब केंद्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके अलावा जो गुरुजी की भूमिका है वो मुख्य संरक्षक या संस्थापक संरक्षक के रूप में है। तो पार्टी निश्चित रूप से वो पुराने दौर से निकल के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पार्टी ने अपने तरीके से अब कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य जो है वो आप कह सकते हैं जो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं जो अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में, यदि अगले 1 डेढ़ 2 साल की बात कही जाए तो इसमें झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल चाहती है पार्टी, चाहे वो उड़ीसा हो, असम हो, छत्तीसगढ़ है, तो इन सभी राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसी स्थितियों में झामुमो चाहता है जो वो उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना, पश्चिम बंगाल में होने चुनाव निश्चित रूप से अगले साल 26 में वहां पे भी चुनाव होने। तो पार्टी की नजर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव पे है और पार्टी को ये भरोसा भी है यदि हमने वहां पे बेहतर प्रदर्शन किया तो निश्चित रूप से हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकेगा, क्योंकि उसमें ये स्पष्ट उनका एक प्रावधान है। चुनाव आयोग के नज़रिए से आप देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी उन्हीं को मिलती है जो जिनको कम से कम 4 राज्यों में एक नंबर ऑफ वोट्स, एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स उनको मिलते हैं, उनके प्रतिनिधित्व वहाँ से होती है, जीत के प्रतिनिधि आते हैं, तो फिर उसके आधार पर वो कह सकते हो। तो पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसके लिए उन्होंने हेमंत सोरेन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है।
आप कह सकते हैं जो खबर है कि दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय बनने जा रहा है। निश्चित रूप से वो, क्योंकि देखिए पार्टी के पास अभी भी केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में स्थापित करने के लिए 3 राज्यसभा सांसद हैं उनके पास। महुआ मांझी हैं, गुरुजी खुद शिबू सोरेन है, इसके अलावा सरफराज अहमद है, और साथ ही साथ अब आप एक सांसद भी है ना, 3 लोकसभा सांसद भी हैं। नलिन सोरेन है दुमका से, राजमहल से विजय हांसदा हैं, इसके अलावा सिंहभूम से जोबा मांझी हैं। तो सांसद भी इनके पास है, 5-6 सांसद हैं। तो दिल्ली में मौजूदगी तो है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मतलब कह सकते हैं जो राजनीति में इनकी प्रभावी भूमिका अब तक नहीं रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के जरूर इंडिया गठबंधन बना था, और उस गठबंधन के दौरान में जब ये गठबंधन बना और जो लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान हेमंत सोरेन जेल में थे, हम सभी को पता है। तो उसमें लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने झारखंड का पक्ष रखा, झारखंड की राजनीति को या झारखंड से जुड़े विषयों को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रखा, उसके बाद से ये समझ में आने लगा था जो आने वाले समय में झामुमो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने पांव रखेगा और मजबूती के साथ पांव रखेगा। यही वजह है जो पिछले दिनों जब केंद्रीय महाधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने प्रस्ताव पारित करके पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की मांग या उसकी जो एक प्रस्ताव थे उसको प्रमुखता से निर्धारित किया। इसके अलावा भी कई बिंदु ऐसे हैं, जैसा कि आप भी खबर है कि 5 बिंदु है। जी निश्चित रूप से जो 5 जो हमारे सूत्र बता रहे हैं या पार्टी के अंदर की जो चर्चाएं चल रही उसमें ये कहा जा रहा है जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें एक तो ये था जो राष्ट्रीय स्तर की हमें पार्टी बनानी है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख है वो है जो युवाओं के बीच में पार्टी को लेके जाना, यानी युवाओं में अपनी पैठ बनाना। जिस तरीके से आप और हम देख रहे हैं जो किस तरीके पिछले चुनाव में जयराम महतो, जो आपने कहा जो जयराम फैक्टर क्या है, तो जयराम फैक्टर यही है जो जिसने बड़े उत्साह के साथ पिछले विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान युवाओं ने जयराम महतो का साथ दिया था, तो वो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए एक बहुत खतरे की घंटी। और आज भी उनके साथ युवाओं की टोली आज भी उनके साथ है। यही वजह है जो आप दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं बहुत आसान, हालांकि कुछ लोगों को लगेगी जो ये अतिरंजना है जिसमें ये कह सकते हैं जो जेएमएम जयराम महतो से बहुत प्रभावित है, उनकी राजनीतिक शैली से बहुत प्रभावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी चीज़ों उनकी राजनीति को पसंद या मतलब कह सकते हैं जो उनके तरीकों को पसंद करने लगे हैं, आक्रामक भी रहे और फोकस्ड रहे अपने मुद्दों के ऊपर, अपने चर्चाओं के ऊपर या अपने बयानों के ऊपर। जैसा कि आप जान ही रहे हैं और आपने एक वीडियो भी दिखाया था जो कैसे पिछले दिनों धनबाद में एक कार्यक्रम हुआ था विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में, तो उसमें मुख्यमंत्री खुद उनको उनकी हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से राज्यपाल ने की थी। तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां तो ऐसी बन रही हैं जो नज़दीकियां भले ना हो, लेकिन उनकी राजनीति जयराम महतो की राजनीति जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पसंद आ रही है। यही वजह है जो युवाओं के बीच में कैसे अपनी पार्टी को स्थापित करें, कैसे अपनी पार्टी को लोकप्रिय बनाएं, कार्यकर्ताओं के रूप में उन युवाओं को जोड़े, तो उसके ऊपर भी पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें एक यह भी है जो कहीं घबराहट तो नहीं है जयराम की पार्टी से, जेल कैंप से? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते हैं जो घबराहट है, क्योंकि देखिए अभी चुनाव हुए धीरे धीरे युवाओं को जोड़े, निश्चित रूप से चाहता है। क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव के नजरिए से आप देखें तो लोकसभा चुनाव में पूरे 4 साल बाकी है, विधानसभा चुनाव में 4.5 साल का वक्त है। तो कोई घबराहट किसी तो मेहनत अभी से करना जरूरी है। निश्चित रूप से यही एक बात जो आप कह रहे हैं, जो घबराहट की जगह यदि हम इसको तैयारी के नजर से कहें तो वो ज्यादा जिन बिंदुओं के आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है, तो उसमें ये निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा यदि वो युवाओं को अपने साथ जोड़ लेती है। क्योंकि देखिए युवाओं के मुद्दे पे बहुत बड़ी नाराजगी हेमंत सरकार के साथ रही है। पिछले कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा आरोप जो उनके ऊपर ये लगता रहा, जो उन्होंने युवाओं से जो 2019 के चुनाव के समय जो वादे किए थे, खासकर बेरोजगारी भत्ता देने का, नौकरियों देने के, वो उनके पूरे नहीं हुए थे। लेकिन बावजूद बदली राजनीतिक परिस्थितियों में हेमंत सरकार या हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी करने में सफल रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता है जो युवाओं के मन में उनकी सरकार के प्रति नाराजगी या फिर उनकी सरकार के प्रति उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और क्या क्या बिंदु है शरण जी? इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है जो पार्टी को
अब गांवों की पार्टी से या ग्रामीण क्षेत्रों की से निकाल करके शहर की पार्टी बनाना, यानी शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। हम सभी जानते हैं, हमारे कुछ दर्शक भी समझते हैं, जो राजनीतिक पंडित भी कहते हैं, जो झामुमो अब तक उसकी पहचान गांव की पार्टी के रूप में, ग्रामीणों के रूप में रही है, उनके शहर में मौजूदगी बहुत कम रही है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन ने इससे एक तोड़ा है। हालांकि इसमें गठबंधन की भी एक बड़ी भूमिका है, कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है, राजद की एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बावजूद इसके जेएमएम की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं, जो वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पार्टी ने ये तय किया है जो वो गांवों से निकाल करके पार्टी को शहरों में स्थापित करेंगे, शहरी मतदाताओं के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे और अपने प्रभावी प्रदर्शन करेंगे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण, इसके अलावा जो अनुशासन के रूप में आप कह सकते हैं, जो पार्टी में अनुशासन के रूप में उसको प्रमुखता से रखने की बात और उसके तहत नेताओं को उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात है। साथ ही साथ जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके लिए भी अब पार्टी के आधार पर उनकी जिम्मेदारी तय होगी, या पार्टी के कार्यों से संबंधित या उनके रणनीतियों से आधार पर पार्टी ये तय करेगी जो पार्टी पदाधिकारी हैं जिन्होंने पद ले रखा है, चाहे वो महासचिव का हो, चाहे सचिव का हो, उपाध्यक्ष का हो, या दूसरे अन्य पद हैं पार्टी में, विभिन्न मोर्चाओं में उनकी मौजूदगी है यदि, तो उन्हें अपना काम करना होगा। बिना काम के सिर्फ पद लेकर नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, निश्चित रूप से आएंगे ही चेहरे, क्योंकि देखिए युवाओं की पार्टी के रूप में जब आप हेमंत सोरेन को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, वो खुद भी इस दिशा में कई बार बात भी करते रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बदलाव तो नजर आएंगे ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जो झामुमो की राजनीति में बदलाव आ रहा है। एग्रेशन जो है वो पूरे चीज़ों पे अब वो जल जंगल जमीन के साथ साथ वो अब प्रभावी मुद्दों की, जैसे आप मुद्दों में कह सकते हैं, जो कैसे केंद्र सरकार के ऊपर कई मुद्दों के आधार पर उन्होंने हमलावर भी रही है, तो अब जल जंगल जमीन के मुद्दों से आगे बढ़ के भी पार्टी अब सोचने लगी है। चलिए साथियों, ये थी कहानी जो कहती है कि भले हम अभी ये ना कहें कि घबराहट है टाइगर फैक्टर जयराम महतो से, कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात है, तभी तैयारी अभी से शुरू है। यानी कि चुनाव आने तक युवाओं का एक काफिला जो है हेमंत सोरेन के भी पीछे चल पड़े। ऐसा ना हो कि सारी बिरयानी जो है या सारा वेज पुलाव जो है टाइगर जयराम महतो की पार्टी ही ले उड़े। चलिए साथियों, इसके साथ अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और टक से बटन दबा दें, नीचे है ज्वाइन बटन, आप हमारे सहयात्री हो जाएंगे। और साथियों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी, वहाँ भी आप आएँ तो अच्छा लगेगा, बल मिलता है। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम दोनों को इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।